हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं। जो साइंस 12th के बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो बच्चे अपना किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसके द्वारा आप लोग अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सीडीएस और एनडीए में 2025 का जो आवेदन है वो आ चुकी है। उसमें कितना सीट है, उसका आवेदन कैसे करना है, ठीक है, उसका लास्ट डेट क्या है, इन सभी चीज़ों का जानकारी हम आप लोग का इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार के बच्चे सीडीएस फॉर्म को भर सकते हैं, किस प्रकार के बच्चे एनडीए वाले फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, इन सभी जानकारी को हम आप लोग को देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, इस वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अंत तक देखें ताकि हर एक चीज़ का जानकारी आपको बारीकी से प्राप्त हो सके। और इसी तरह का अपडेट और भी आपको चाहिए और उसका लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं और इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए ध्यान दें। सबसे पहले आप लोग को हम बताने वाले हैं कि 2025 के लिए, यानी 2025 में जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सीडीएस और एनडीए, उसका आवेदन डेट आ चुका है। ठीक है, इसका लास्ट डेट कब है ध्यान दोगे तो सबसे पहले देखते हैं सीडीएस। सीडीएस मतलब क्या है? हमारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसे कंडक्ट कौन करता है? यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है इसे। इसके बाद एनडीए, इसमें क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी इसमें क्या क्या है आपका वो भी ध्यान लोगे। ए मिलिट्री एकेडमी दैट ट्रेन्स फ्यूचर ऑफिसर फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी ये जो एनडीए जो है इसमें 3 चीज के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। पहला क्या है? तो इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया या एयरफोर्स। तीनों चीज के लिए आपको, अगर इस एग्जाम को आप पास करते हैं तो उस चीज के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद आपको जगह जगह पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सब चीज़ों को हम बारीकी से जानते हैं। इसका लास्ट डेट क्या है, इसमें कैसे आवेदन करना है, इन सभी चीज़ों को हम इसमें आप लोग को बारीकी से बताने वाले हैं। तो ध्यान दोगे। सबसे पहले ध्यान दोगे, सीडीएस व एनडीए 2025 से सेना में हो शामिल। तो ध्यान दोगे इसमें क्या है? सेना में बतौर ऑफिसर कैरियर बनाने के लिहाजा से 2 बेहद महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। बारहवीं पास अभ्यर्थी एनडीए एवं एनए एग्जामिनेशन 2025 के साथ एवं ग्रेजुएट अभ्यर्थी सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से सेना में जाने की राह बना सकते हैं। दोनों ही परीक्षाएं भारतीय पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी को सेना में बतौर ऑफिसर कैरियर बनाने का मौका देती है। जाने इन परीक्षाओं के पैटर्न एवं तैयारी से जुड़ी अहम बातें। यानी इसमें 2 ठो जो बताया गया आपको, सीडीएस और एनडीए। तो सीडीएस जो है सो ग्रेजुएशन जो जिन बच्चों का फाइनल हो गया है वे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एनडीए जिसका 12th फाइनल है या इस बार जो 12th 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपीयरिंग बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है,
12th पास आउट होने के बाद उनका ज्वाइनिंग होगा। तो इसमें ध्यान दोगे देश में हर साल बड़ी संख्या में छात्र भारतीय सेना में गौरवपूर्ण करियर बनाने का इरादा लेकर नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं नेवल एकेडमी, एनडीए एवं एनए एग्जामिनेशन एवं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। इस सफलता के पीछे होती है लक्ष्य पर उनकी पैनी नज़र और उस तक पहुंचने के लिए मजबूत तैयारी। यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सीडीएस व एनडीए 2025 परीक्षा में शामिल होकर सेना में एक बेहतरीन कैरियर की नींव रखना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें ध्यान दोगे सीडीएस के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। तो सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 में सफलता हासिल करने वाले भारतीय थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना में बतौर ऑफिसर करियर शुरू कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थी को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, भारतीय सेना अकादमी एजिमाला, वायुसेना अकादमी हैदराबाद, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे उनको इन जगहों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने के बाद जगह जगह पर इसका पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो आगे ध्यान दोगे इसमें इस बार भरे जाएंगे 457 पद। सीडीएस 1 2025 के माध्यम से भरी जाने वाली संभावित रिक्तियां की संख्या 457 है। इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में 32, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एसएससी पुरुष के लिए 275 एवं महिला के लिए 18 रिक्तियां हैं। इसके लिए जो आपका जरूरी योग्यता है उसमें भी ध्यान दोगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री, एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री 10+2 फिजिक्स एवं मैथ के साथ या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोर्स के अनुसार वायु सीमा वैवाहिक स्थिति और शारीरिक मानक की विस्तृत जानकारी यूपीएससी की वेबसाइट में उपलब्ध नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर इन सभी से और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, आयु सीमा क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए, शारीरिक मानक की क्या स्थिति होनी चाहिए, इन सब की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको यूपीएससी वेबसाइट में जाकर के इसको उपलब्ध कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इसका क्या है, ध्यान दोगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एवं एयरफोर्स एकेडमी में प्रवेश के लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कुल 300 अंकों का पेपर होगा। यानी आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कुल 300 अंकों का पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में प्रवेश के लिए कुल 200 अंक के 2 पेपर होंगे, जिसमें 100 अंक इंग्लिश का और 100 अंक जनरल नॉलेज का होगा। इसमें मैथमेटिक्स नहीं होगा। सभी विषयों के पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे। प्रारंभिक गणित के पेपर में मैट्रिकुलेशन स्तर के प्रश्न होंगे। अन्य विषयों का पेपर स्नातक स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा।
यानी इसका विवरण आप इस साइट्स में जा करके देख सकते हो। इसमें आवेदन करने का देखोगे कैसे आवेदन करना है। दोनों परीक्षाओं के लिए यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in से ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। यानी आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसका साइट्स आप लोग को दिया हुआ है upsc.gov.in से। अंतिम तिथि है इसका 31 दिसंबर 2024। यानी समय आप लोग के पास बहुत ही कम है। कोशिश करना है कि 31 दिसंबर से पहले आप लोग को फॉर्म भर लेना है। अंतिम डेट है 31 दिसंबर। परीक्षा की तिथि क्या है? तो परीक्षा आपका 13 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। एनडीए एवं एनए परीक्षा से बने ऑफिसर, इसमें भी आप लोग देख लोगे यूपीएससी की ओर से 13 अप्रैल 2025 को आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2025 के जरिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विंग में एनडीए के 155वें कोर्स एवं इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स आईएनसी के 177वें कोर्स में प्रवेश किया जाएगा। ध्यान दोगे। इसका जरूरी योग्यता भी देख लोगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी की आर्मी विंग के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स एवं नेवल विंग एवं इंडियन नेवल एकेडमी में 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स में 12वीं पास होना चाहिए। इस साल 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान में दोगे। ये भले ही 12th पास वाले बच्चों के लिए है, बट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस साल 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पास नहीं हुए हैं, वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। सिर्फ ऐसे अविवाहित पुरुष, महिलाएं उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जुलाई 2006 के पहले और 1 जुलाई 2009 के बाद न हुआ हो आवेदन के पात्र हैं। चयनित प्रक्रिया एनडीए व एनए एग्ज़ाम में कुल 900 अंक की लिखित परीक्षा एवं 900 अंक का एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में मैथमेटिक्स का 300 अंक एवं जनरल एबिलिटी का 600 अंक का पेपर होगा। दोनों पेपर में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में सफल अभ्यर्थी को मेरिट सूची के आधार पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थी थल सेना में लेफ्टिनेंट, नौ सेना में सब लेफ्टिनेंट एवं वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर का पद प्राप्त करेंगे। और ज़्यादा इसमें विवरण अगर देखना है तो इसका साइड में जाके आप लोग देख सकते हो। यानी जो बच्चे 12th पास आउट हैं या 2025 में 12th साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं, वैसे बच्चे आपका इस एनडीए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं या ग्रेजुएशन जिसका इस साल उनका रिजल्ट आने से पहले, इसका रिजल्ट आने से पहले फाइनल होने वाला है, वो आपका सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का ये
कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। और ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ध्यान रहे, इसको चूकना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए। हर हाल में आप कोशिश कीजिए, समय दीजिए ताकि ये कंप्लीट हो सके। और रह गया बात इसका तैयारी का, तो जैसे ही आपका 12th का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम जिस दिन आपका फाइनल होगा उसी दिन से ये एनडीए वाले का एग्ज़ाम का जो भी तैयारी है उसका हम ऑनलाइन आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आप लोग साइड में जा करके जो भी प्रिपरेशन है, जो भी मटेरियल है, इसको प्रोवाइड किया जाएगा, उस चीज़ को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सिलेबस, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, उन सभी चीज़ को आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप बने रहें ताकि इस एग्ज़ाम को आप बेहतर तरीके से, बेहतर मार्क्स से आप निकाल सके। ध्यान रहे, किसी भी स्टूडेंट के द्वारा, किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं सोचना है कि हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ आप इस पहले फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब अगर 12th क्लास में अभी होम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ रहे हो, तो जो आप 12th का प्रिपरेशन किए हो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया, तैयारी करना है और उसी के आधार पर इसका एग्जाम होगा। इस चीज़ का तैयारी आप लोग को कराया जाएगा ऑनलाइन, ध्यान रहे, इस चीज़ को चूकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं हमें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अगर किसी भी दोस्त को हो या कोई भी अगल बगल वाला दोस्त हो तो ये फॉर्म भरने से चूकना नहीं चाहिए, उसे बताइए या शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे भर सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चैनल से आप बने रहिए ताकि इसका लाभ समय पर उठा सके।